जो उसने बुलडोज किया है, हमारी भावनाओं पे बहुत जबरदस्त उन्होंने चोट पहुंचाई है। 1500 साल पुराना तो इसका इतिहास है, गुरु गोरखनाथ जी से चला आ रहा है। अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, गजनी, उसके बाद जब वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया तब ये आ गया पाकिस्तान में। जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण हुआ, हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने भी उस दिन यहाँ पर 24 घंटे अखंड राम नाम की ज्योत संकीर्तन सब स्थानों पर कराया। तो इस जगह को अतिक्रमण कहकर उन्होंने इस पर कब्जा किया है कि ये आपकी अतिक्रमण की जगह है, इसलिए उन्होंने इस पर कब्जा किया है। कहीं नहीं जाएगा। उनके प्रभु उनके चरणों, उनके मन में बैठकर हमारा स्थान वापस करवाएंगे। लाल जी उनके चरणों में आएगा, कहीं नहीं जाएगा। उनके प्रभु उनके चरणों, उनके मन में बैठकर हमारा स्थान वापस करवाएंगे। लाल जी उनके चरणों में आएगा। इस वक्त मैं सहारनपुर की जिला मुख्यालय पर हूँ, जहाँ पर कुछ लोग हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और क्या कुछ उनकी मांग है, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हैं, तो क्या कुछ मांग है? क्या हमारी मांग प्रशासन से यही है कि जो उसने बुलडोज किया है, हमारी भावनाओं पे बहुत जबरदस्त उन्होंने चोट पहुंचाई है। हमारा लंगर हाल, हमारी तुलसी वाटिका, हमारा जल विभाग, हमारा जनरेटर सब सड़कों पर आ गए हैं। वो जगह सब हमारी वापस की जाए। कौन सी जगह है? क्या झंडे वाला नई दिल्ली में जो हमारा मुख्य स्थान है। क्या किस चीज का स्थान है? कितना मंदिर वहां पर ये ना 1500 साल पुराना तो इसका इतिहास है, गुरु गोरखनाथ जी से चला आ रहा है। ये गद्दी 800 साल पुरानी है। 31वें गुरु जी हमारे गद्दी पर विराजमान है इस समय। और ये अखंड भारत में तो था, ये अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, गजनी, उसके बाद जब वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया तब ये आ गया पाकिस्तान में। पेशावर में गद्दी आज भी मौजूद है। अब जब भारत विभाजन हुआ तो उस समय फिर ये गद्दी दिल्ली आ गई, जबकि आज भी वहां के स्थान तो सुरक्षित हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अब फिर ये गद्दी आ गई मेन दिल्ली। इस समय भारत में हमारे करीब 50 स्थान है, करीब 1.25 करोड़ अनुयायी हैं हमारे, जो इस गद्दी को मानते हैं। और मजे की बात है कि सब कट्टर सनातनी हैं, सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। तब हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ कौन रहा। लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है? डीडीए एमसीडी। तो क्या कुछ मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारे मंदिर का स्थान हमें वापस किया जाए, ताकि हम अपने जितने भी कार्यक्रम है, भगवान जी की सेवा है, शिवरात्रि पर फंक्शन होता है, लाखों की संख्या में वहां पर सेवादार आते हैं। अब वो जगह का कहाँ सेवा करेंगे? उनके लिए सड़कों पर बिठाएंगे, उनको क्या करेंगे? ये हम इस बात से हमें कुछ नहीं पता लग पा रहा ऐसा तो नहीं है दिल्ली सरकार की मनमानी चल रही है? अब नहीं, ये हम कुछ नहीं कह सकते। ये अब वो जाने और वो जाने, हमें तो हमें जगह वापस कर दें, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि हमें हमारी जगह शांतिपूर्वक वापसी मिल जाए। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, पर हमारा स्थान ये एक ऐसा स्थान है जो संसार में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर विधि विधान के अनुसार भगवान की पूजा होती है, नित्य नेम के साथ उनको भोग लगाया जाता है। ऐसी सेवा भगवान की आपने कहीं नहीं देखी होगी। जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण हुआ, हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने भी उस दिन यहाँ पर 24 घंटे अखंड राम नाम की ज्योत संकीर्तन सब स्थानों पर कराया और वहां पर घी के दिए जलवाए। जैसे सनातन धर्म का ये प्रचार है, तो हमारे मंदिरों में भी उतना ही प्रचार इसका जोर शोर से है। डीडीए ने जो कार्रवाई की है मंदिर को लेकर के, कोई ना कोई तो रीजन बताया होगा कि ऐसा क्या कारण रहा है कि जो उन्होंने तो इस जगह को अतिक्रमण कहकर उन्होंने इस पर कब्जा किया है कि ये आपकी अतिक्रमण की जगह है, इसलिए उन्होंने इस पर कब्जा किया है। हमारे पास सब लिखित में कागज भी हैं, जितनी हमारी जगह है वो सब हमारे पास लिखित में है। कुछ जगह पे मंदिर बना हुआ था, कुछ पर नहीं बना हुआ था। वहाँ पर ज्यूरिडिक्स भी है, ये मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। 74 में ये डीडीए ने अलॉट करी जगह, और ये 47 में जब ये गुरु गोरखनाथ जी का वो आया करते थे, पीरतनाथ जी यहाँ रहा करते थे। जब पार्टीशन हुआ तो सारा रिफ्यूजी सब उनकी शरण में आया, तो ये मंदिर परिपूर्ण श्री मनमोहन दास जी उन्होंने इसका रिन्यूअल कराया। फिर आगे चल के 90 में श्री परिपूर्ण दास जी ने इसका रिन्यूअल कराया। सारे सेवक लोग आसपास इसके रहते थे इसकी सेवा करने के लिए। अब वो क्या है कि वो लोग उठे, उन्होंने कहा भाई मंदिर को जगह की जरूरत है, मंदिर को दरगाह में इतनी जरूरत पड़ती है, क्या नाम, शिवरात्रि पे, कि सेवक लोग जो है सड़कों पे रहते हैं। तो ये स्थान जो अब कैसे होगा महाशिवरात्रि? अब तो ये मामला ये है कि भाई अभी सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है कि यानी प्रार्थना प्रथम जल्द से जल्द ये प्रथम है कि भाई जल्द से जल्द उस जगह को दे दिया जाए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन कर रहे हैं। माता जी, आप क्या कहेंगे मंदिर को लेकर जो अब डीडीए ने जो कार्रवाई की है? डीडीए ने जो कार्रवाई की है बहुत गलत की है।
कार्य गलत किया। ऐसा है कि हमारे को पूरा मंदिर चाहिए, महाराज जी का स्थान जो गया है वो वापस मिलना चाहिए, कि वहाँ पर तुलसी वाटिका है, वहाँ फूल लगते हैं और वही भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं वहाँ पर जाकर मंदिर के अंदर। और शिवरात्रि का मेला है, वहीं पर लंगर बनता है और जितने टैंकियाँ वगैरह है सब पानी की सब बाहर दी, जनरेटर बाहर दिया उन लोगों ने, और हमारे स्थान का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए सारी जी संगत है जी, सारी संगत सब बहुत परेशान है। इसलिए आप हमारी मोदी जी से और शाह जी से और योगी नाथ जी से यही प्रार्थना है कि जल्द जल्द हमारे मन में भाव है सब संगत के वो पूर्ण होने चाहिए और किसी पर गलत नहीं होना चाहिए। हम बस हमारे यही प्रार्थना है कि हमें जल्दी जल्दी हमारे स्थान वापस हमारे महाराज जी को मिल जाना चाहिए। एक तरफ तो जो बीजेपी की सरकार है मंदिरों की सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन एक तरफ जो डीडीए मनमानी करके डीडीए के द्वारा मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा है कि हम तो विश्वास कर बैठे हैं कि महाराज सिद्धों के आशीर्वाद से वो स्थान वापस हमारे को ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। उनके प्रभु उनके चरणों उनके मन में बैठकर हमारा स्थान वापस करवाएंगे, नाथ जी उनके चरणों में आएगा वापस। आप क्या कहेंगे? आप भी आए। महाराज जी पे विश्वास है कि वो क्या कहते हैं, हम अभी 29 नवंबर से पहले 26 तारीख को वहां पर जाकर आए। इतनी अच्छी वहां पे तुलसी वाटिका सजा रखी थी, हमारा मन इतना खुश हुआ वहां पर देखकर कि हमने सब घर आकर भी कहा कि इतनी अच्छा वहां पे पुष्प लगा रखे हैं, और देखा 2 दिन बाद ऐसे हो गया। ये सब गलत है, बच्चों को मन में ठेस पहुंची है। हमारा वहाँ पे स्थान, हम महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन जैसे हम अभी फिर जाकर आए हैं, वो जगह ऐसे लग रही है कि जैसे पता नहीं उजाड़ सा खाली खाली लग रही है, और लाखों करोड़ों की सेवकों में श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। बिल्कुल देखिए, खासी नाराजगी यहाँ के जो सनातन प्रेमी है उनके अंदर देखी जा रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो डीडीए ने मंदिर समिति की जमीन पर जो कब्जा किया उसको कब्जा मुक्त किया जाए, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी गुहार लगा रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।